नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अन युतअब्बद फ़ीहा मिन अश्रि ज़िलहिज्जा तअदिलु सियामु कुल्लि यौमिन मिनहा बिसियामि सनतिन व क़ियामु कुल्लि लैलतिन मिनहा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, जिस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए और जिसको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया, यानी जो मोमिन है और सीधे रास्ते पर है, उसको दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है। ख़ास तौर पर जो ईमान वाला है, वो हिदायत पर है, उसी को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है ख़ास तौर पर। एक ये कि हिदायत के इस्तिक़ामत की, ईमान के इस्तिक़ामत की, कि उसकी हिदायत चलती रहे जैसे उसको अल्लाह ने हिदायत दी है, उसका ईमान बाकी रहे जैसे अल्लाह ने उसको ईमान अता फरमाया है। और दूसरे हिदायत और ईमान के कमाल की, कि उसकी हिदायत कामिल हो जाए और उसका ईमान कामिल हो जाए। हर ईमान वाले को ये दो चीज़ों की हर वक्त ज़रूरत रहती है। हिदायत वाले को हिदायत चाहिए, यानी उसका बका चाहिए, उसका दवाम चाहिए, उसका इस्तिमरार चाहिए, उसका तसलसल चाहिए। और दूसरे उसका कमाल चाहिए, हिदायत का कमाल, ईमान का कमाल। दावत का काम जो है वो ये दो मकसद के लिए है। तबलीग का काम क्यों करना है, दावत का काम क्यों करना है? अल्लाह ने तो हमको लगा दिया, ईमान से वाबस्ता फरमा दिया है। नमाज़ों की तौफीक भी हो रही है, नमाज़ों की पाबंदी भी आ गई, सुन्नतों की तौफीक भी हो रही है। फिर क्या ज़रूरत है भाई? फिर ज़रूरत इन दोनों चीज़ों की है कि हिदायत बाकी रहे। इसीलिए सूरह फातिहा की दुआ है हर नमाज में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह आप हमें सीधे रास्ते पर चलाइए। सबको पढ़ना है, हत्ता के सहाबे किराम को भी पढ़ना था। अब इससे आगे कुछ सोचने का रहता ही नहीं। सहाबा का नाम आगे बात, आखिरी बात हो जाती हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी पढ़ते थे। हालांकि हिदायत याफ्ता थे, वो सीधे रास्ते पे ही चलते थे। वो तो सीधे रास्ते का मेयार हैं, उनको देख के तो चलना है दूसरे वाले को। वो खुद ही कसौटी हैं, सीधे रास्ते पे चल रहे नहीं चल रहे, लोगों को, चलने वालों को उनको देखने का है। उन्होंने इतने सीधे रास्ते पे हैं हज़रात सहाबा, मगर वो भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते थे। क्यों? इस वास्ते के आज अगर कोई आदमी हिदायत पर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी रहे। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि जब मैं नमाज के लिए मस्जिद आता हूँ तो कह नहीं सकता कि मैं मस्जिद ही जाऊँगा या शराब खाने चला जाऊँगा।
मस्जिद जाऊंगा या मैखाना जाऊंगा कह नहीं सकता। क़ुलूब बनी आदम बैन इस्बाइर रहमान, बनी आदम का दिल रहमान की 2 उंगलियों के बीच में है। युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, जैसे चाहते हैं पलट देते हैं। वो डरने की जगह होती है। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कुरान पाक में भी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, या अल्लाह हिदायत मिलने के बाद फिर हमारे दिल टेढ़े मत फरमाइए। हिदायत मिल जाने के बाद फिर दिल में गड़बड़ ना हो। जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी रहती है उसी की तो दुआ मांगते ना, जिस चीज़ का इम्कान नहीं रहता उसकी थोड़ी दुआ मांगी जाती है। ये हर वक्त धड़का है ईमान वाले को, और होना चाहिए। और जो बेखौफ हो जाता है वो पकड़ में आ जाता है। जिसको ये धड़का नहीं रहता उन्हें फंसता है, और जिसको धड़का रहता है वो नहीं फंसता, अल्लाह में उसको बचा लेता है। मुतमईन हो जाना, बेखौफ हो जाना, हमारा तो कुछ, हमारे तो कोई बात ही नहीं, हम तो सीधे रास्ते पे ही। फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल फासिकून, मुतमईन जो है वो कौम फासिक होती है, मोमिन नहीं होता। तो इसलिए हिदायत के मुस्तकिल होने की ज़रूरत होती है। एक और चीज़ भी है इसमें, वो ये कि हिदायत की लाइनें बहुत होती हैं। तो एक लाइन की अगर हिदायत मिली हुई है तो उसकी दूसरी लाइन की भी हिदायत चाहिए। जितने दीन के अहकाम हैं वो सब हिदायत हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने तरीक़े हैं वो सब हिदायत हैं। तो एक हुक्म पूरा करने के बाद आदमी को हिदायत पूरी नहीं मिल गई। एक आदमी नमाज पढ़ता है, बाशराबी हो गया है, शक्ल सूरत भी माशाल्लाह निखर के आ गई है, खूबसूरत बन गया है अल्लाह के रसूल की नज़र में। क्योंकि अल्लाह के रसूल की नज़र में खूबसूरत जब ही होता है बंदा जब अल्लाह के रसूल के मुआफिक होता है, और जब मुआफिकत नहीं रहता है, मुआफिक नहीं होता है तो बदसूरत होता है। हत्ता कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक लिखा है कि उस वक़्त तक वो बंदर और कुत्तों के हुक्म में होता है, मस्ख में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खूब शक्ल भी निकल आई, नमाज की भी पाबंदी हो गई। लेकिन घर वालों के साथ अच्छे नहीं रहते। एक लाइन की हिदायत है, एक लाइन की नहीं है। अदल करने नहीं आता, नरमी करने नहीं आता, अखलाक से पेश आने नहीं आता, बर्दाश्त करने नहीं आता, नाक पे गुस्सा है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा है। बाज़ आदमी घर वालों के साथ में भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बिजनेस और कारोबार में गड़बड़ है, उस लाइन की हिदायत पे नहीं है। बाज़ आदमी अम्मा अब्बा के साथ अच्छे नहीं हैं, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं है, बाज़ औलाद के साथ सही सलूक नहीं रखते हैं। बाज़ मुआशरत में गड़बड़ करते हैं। मुआशरत में गड़बड़ का मतलब इसकी फिक्र नहीं रखते कि उनसे किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि जो आदमी को इसकी फिक्र नहीं रहती उससे दूसरों को बराबर अजियत पहुंचती है, और जिस आदमी से अजियत पहुंचती है दूसरों को वो आदमी बहुत नुकसान उठाता है, उसके पूरे अमाल ज़ाय हो रहे होते हैं। अमल बचने का रास्ता और सीक्रेट जो है ना वो दूसरे को तकलीफ नहीं मिलना है। अगर दूसरे को तकलीफ पहुंची आपके अमल गए उसके पास, यानी चले जाएंगे, क्योंकि इज़ाए मुस्लिम हराम है और वो मुकाफात के बगैर हल होने वाला नहीं है मसला। वो
मुकाफात माने बदले के बगैर, और बदला आखिरत में कौन छोड़ने वाला है? बंदा तो बदला छोड़ने वाला नहीं है, बाप बेटे को छोड़ने वाला नहीं है, बेटा बाप को छोड़ने वाला नहीं है, तो उनको कहाँ से छोड़ेगा? आवाज नहीं आ रही? यहाँ से बज़ाहिर तो आवाज कर रहा है नहीं। शायद अब आ रही। हाँ, इन्हें गड़बड़ कर रहा था, सही था वो। तो पूरी तकरीर पीछे से करूँ फिर? अच्छा, अब जहाँ तक चली चलने तो उसके बाद वाली चलने। तो हिदायत की लाइनें हैं। आ रही? अब आ रही? तो हर लाइन की हिदायत चाहिए, माशरत की चाहिए, मामलात की चाहिए, हुकूक की चाहिए, अखलाक की चाहिए। अखलाक कहते हैं अंदर की सिफात को। अखलाक जो है ना, वो चाय को पूछने का नाम नहीं है, कोई आया तो पानी पूछ लिए, चाय पूछ लिए, वो उसका एक असर है, उसका एक छोटा सा निशान है। अखलाक कहते हैं हिर्स नहीं होने को, गुस्से पे काबू होने को, हया हासिल होने को, बेहयाई न होने को, किब्र नहीं होना, रियाकारी नहीं होना, बुज़दिली नहीं होना। अखलाक, बखालत नहीं होना, कंजूसी नहीं होना। बुज़दिली का यह मतलब नहीं होता कि पहलवान से लड़ने आना। जो आदमी फजर की नमाज को नहीं उठ पाता, किस वजह से नहीं उठता? बुज़दिली से नहीं उठता, बुज़दिली का मरीज है वो, यानी नफ्स के मुकाबले में हिम्मत नहीं कर सक रहा। बुज़दिली का मतलब खाली लड़ने का ही नहीं रहता, बुज़दिली के बहुत से अलग अलग मिज़दाक़ात होते हैं उसके। जो नफ्स की मुखालिफत कर सकता है वो बहादुर है, जो नफ्स की मुखालिफत नहीं कर सकता वो बहादुर नहीं है, बुज़दिल है। क्योंकि असल नफ्स ही तो मुकाबला है बहादुरी की अलामत। आंखों की हिफाजत करने में नफ्स से हार जाता है आदमी, बुज़दिल है। कानों की हिफाजत करने में नफ्स से हार जाता है आदमी, बुज़दिल है। तो अखलाक सही होना, हिदायत की लाइनें हैं ये सब। तो हिदायत में कमाल चाहिए। ये इसलिए मैंने अर्ज किया कि कोई आदमी ये समझने लगे कि हमको तो हिदायत में कमाल है। कहाँ से कमाल है? अपने पास कहाँ पे कमाल है? हमको बहुत ज़रूरत है दावत में लगने की, दीन की मेहनत में लगने की, अल्लाह के रास्ते में निकलने की और निकलते रहने की और क़ुरबानी के साथ निकलने की और दूर और देर के लिए निकलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि हिदायत का कमाल जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जितना हिदायत का कमाल होगा उतने दीन में, ईमान में कमाल होगा। जितने ईमान में कमाल होगा उतने अल्लाह ताला की नेमतों में इत्माम होगा। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। नेमत का इत्माम जो है ना, दीन के कमाल के साथ है। दीन कामिल है, नेमत भी पूरी है। दीन नाक़िस है, नेमत पूरी हासिल नहीं हो रही बंदे को। तो इसलिए दीन की जो मेहनत है मेरे दोस्तों, वो हर बंदे को चाहिए। ईमान की जो मेहनत है वो हर ईमान वाले को चाहिए। ईमान की मेहनत और दीन की मेहनत, जिनके पास ईमान नहीं है या जिनके पास ईमान बहुत कमज़ोर है उनको तो चाहिए ही चाहिए। जिनके पास ईमान है उनको कुछ कम नहीं चाहिए, हम सब लोगों को चाहिए। इसी वजह से हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ईमान की मजलिसें मुनाकिद करते थे, ईमान के मुज़ाकिरे करते थे, ईमान के लिए गश्तें करते थे,
किसमें? सहाबा में गश्ते ईमान के लिए सहाबा करते थे। तालो नजलिस नुमिन बिना साअतन, आओ बैठते हैं थोड़ी देर ईमान की बातें करते हैं। ईमान का कमाल चाहिए। जितना ज़्यादा मुज़ाकरा करेंगे अल्लाह पाक के कमालात का, अल्लाह की सिफ़ात का, अल्लाह के अस्मा का, अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की बड़ाई का, उतना ज़्यादा ईमान में कमाल आएगा। और जितना ईमान में कमाल आएगा उतना ज़्यादा कुर्बानी पे तबीयत आएगी आमादा। क्योंकि फिर अल्लाह के दीन को ज़िंदा करने के लिए, अल्लाह के दीन को पूरा करने के लिए और अल्लाह के दीन को ज़िंदा करने के लिए, फैलाने के लिए आदमी में एक जज्बा आएगा, एक ज़ील आएगा, एकदम बुश, एकदम जो है ना आदमी के अंदर से एक चीज़ उठेगी जो उसको माल भी खर्च करने पे लगा देगी, मजबूर कर देगी जो उसके पास है, और जान भी खर्च करने पे लगा देगी जो उसके पास है। इसी वजह से जान की आखिरी सांस और खून का आखिरी खतरा साहबे किराम हमेशा बहा देना चाहते थे। वो अंदर की झील थी, ये रहने ही नहीं है, ये जिसका है उसको दे देने का है। ये खतरा भी मेरा नहीं होता, तो जिसका है उसको पूरा एक एक खतरा करके हिसाब चुका देना है। खून का एक एक ड्रॉप मेरा नहीं होता, जिसका है उसको देना है। ये था साहबा में। और एक एक सांस मेरी नहीं होती, जिसकी है उसको दे देना है। और एक एक पाई, एक एक पैसा मेरा नहीं होता, जिसको है उसको दे देना है। दीन के कमाल के साथ अल्लाह पाक की मोहब्बत का कमाल है, और मोहब्बत के कमाल के साथ फिदायत और कुर्बानी है। फिदा हो जाना। अफरोख्तनो सोख्तनो जामा दरीदन, अफरोख्तनो सोख्तनो जामा दरीदन, परवाना ज़मन शमा ज़मन गुल ज़मन आमोख्त। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो फरमा रहे हैं कि कपड़े फाड़ लेना, जल जाना, ख़त्म कर देना अपने आप को, ये परवाने ने मुझसे ही सीखा है। असल में परवाना ज़मन, शमा ने मुझसे ही सीखा है, मोमबत्ती ने मुझसे ही सीखा है, और फूलों ने मुझसे ही सीखा है। फूल अपने कपड़े फाड़ लेते हैं और शमा जल जल के ख़त्म हो जाती है, और परवाना जाके कुर्बान हो जाता है मोमबत्ती पर, शमा पर, जो भी उस पर अपनी जान लगा देता है पूरी। अफरोख्तनो सोख्तनो जामा दरीदन, परवाना ज़मन शमा ज़मन गुल ज़मन आमुख्त। दीन के कमाल के साथ अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत है। मोहब्बत के साथ में जितनी दुनिया के अंदर मोहब्बत की शक्लें और मोहब्बत की वजूहात की वजह से कुर्बानियों की शक्लें सामने आती हैं, वो सब इंसान में जमा हो जाती हैं। इस वजह से बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, फिर दीन जिंदा होता है, फिर बागो बहार आ जाती है, उसमें इशाअत होती है, उसकी हिफाजत होती है उसकी। क्योंकि दीन की इशाअत के लिए भी कुर्बानी चाहिए, हिफाजत के लिए भी कुर्बानी चाहिए, अमल के लिए भी कुर्बानी चाहिए। दीन का अमल यह भी मुजाहिदा चाहता है, दीन की हिफाजत यह भी मुजाहिदा चाहती है, दीन की इशाअत यह भी मुजाहिदा चाहती है। और इब्तिदा से लेके हमेशा से आज तक ये सबक हमेशा दोहराया गया, ये सबक हमेशा पढ़ा गया है, पढ़ाया गया है, दोहराया गया है। हज का मौका आ रहा है ना, सुनेंगे आप बार बार मौलाना लोगों से, जुम्मों में, आम जलसों में, इसमें उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा, यही तो है उसमें दोहराने कहानी यही तो दोहराई जाती है। और क्या होता है? कैसी कुर्बानी, कैसा मुजाहिदा, कैसी बर्दाश्त, कैसा हुक्म पर अमल करने के लिए किसी चीज़ की परवाह नहीं करना। और दरअसल ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही रूप, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के का असर था। वो एक रिवायत में है कि अना वलदु ज़बीहतैन, मैं 2 ज़बीहों की औलाद में से हूँ।
इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा होने से इसीलिए बचा लिया गया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम में नूर नबूवत था, उनकी पेशानी में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं से हैं। फिर दूसरे जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब के साथ वाक़या पेश आया था, जब भी तो यही हुआ था ना। तो अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, 10 बेटों में से 10वें बेटे हज़रत अब्दुल्ला, हुज़ूर के अब्बा। तो जमजम के ऊपर पानी, मट्टी आ गई थी, जमजम का कुआं बंद हो गया था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जवानी में, जब उनके अभी भी हाल में शादी हुई थी, मतलब ये बच्चे हो गए थे उनको। तो उन्होंने वो कहीं खोदे तो मिल रहा नहीं था वो, तो उन्होंने कहा कि अगर ये जमजम का कुआं फिर मिल गया और पानी फिर आ गया तो मैं अपने औलाद में से एक बच्चे को ज़ुबा कर दूंगा। पानी आ गया। अब समझ में मसला यह आया कि उनके 10 बच्चे थे, अब 10 में से किसको ज़ुबा करना? कुरानदाजी करें, या असहाब सीरत ने लिखा है। असहाब सीरत अलग होते हैं, असहाब हदीस अलग होते हैं, अहले सीरत अलग होते हैं, उनका मौजू अलग है, उनका सब्जेक्ट अलग है, उनका काम अलग है। असहाब हदीस अलग होते हैं। तो कुरानदाजी की गई तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया, इसको काटो। तो अब्दुल मुत्तलिब थे वो भी, उन्होंने अब्दुल्ला को पकड़ लिया हाथ कि तेरे को काटूंगा, ज़ुबा करूंगा, क्योंकि मेरी नज़र है, ये मैंने नज़र मानी थी अल्लाह से और नज़र को पूरी करना है। दीन इब्राहिमी की कुछ चीज़ें बाकी थी पहले से, तो दीन इब्राहिमी से ये बात थी। सब खानदान वाले जमा हो गए, नहीं ये बच्चा बहुत प्यारा है, इसको ज़ुबा मत करो, ये करो वो करो, तुम इसके बदले में ऊँट कुर्बान कर दो। तो बोले ठीक है। कितने ऊँट कुर्बान करना चाहिए? तो बोले 10 ऊँट कुर्बान कर दो, 10 ऊँटों की कुर्बानी दे दो, ये बच्चे की जान छोड़ दो। तो एक कागज़ पे लिखे 10 ऊँटों को कुर्बान करना कि अब्दुल्ला को कुर्बान करना, कुरानदाजी करे तो अब्दुल्ला। तो खानदान वाले बोले, सब लोग मिलके जमा होके बोले कि 20 ऊँट लगाओ। तो 20 ऊँट के कागज़ लिखे, अब्दुल्ला का नाम लिखे, कुरानदाजी करे तो अब्दुल्ला। 30 पे अब्दुल्ला, 40 पे अब्दुल्ला, 50 पे अब्दुल्ला, 60 पे, 70 पे, 80 पे, 90 पे। जब 100 ऊँट का एक तरफ का हिस्सा रखे, दूसरी तरफ अब्दुल्ला का नाम रखे, फिर कुरानदाजी करे, तब ऊँटा निकले। तो फिर 100 ऊँट कुर्बान किए गए। जब तो अब्दुल्ला के बदले, जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में ज़िब्ह अज़ीम हुआ ना, फिदिया अल्लाह पाक की तरफ से हुआ, ऐसे ही हज़रत अब्दुल्ला जो हुजूर के अब्बा हैं, उनके बदले में 100 ऊँट कुर्बान किए गए। इस पर आप फरमाया करते थे कि मैं वो भी कुर्बानी का नतीजा, मैं ये भी कुर्बानी का नतीजा, अना वलदु ज़बीहैन। तो इब्राहिम और इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी है, असल में वो दरअसल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक नमूना है। आपकी हयात मुबारक का, आपकी सीरत मुबारक का, आपके बातिन की एक तजल्ली है। सूफिया की ज़ुबान में उसको बातिन की तजल्ली कहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो उम्मत है, इसमें कुर्बानी गूंदी गई है। हमारा जो खमीर बनाया गया ना, उसके अंदर है ये। हमारी थोड़ी तरबियत की जरूरत है। हीरे के अंदर हीरापना रहता, लेकिन खाली पहाड़ में से निकाल के लाए पत्थर तो वो नहीं बिकता वैसा, न वो चमकता, न उन्हें अपनी कीमत दिखाता, न अपने असरात दिखाता। उसकी तरह पॉलिश होना पड़ता है, उसकी तराश खराश होना पड़ता। उसके तराशने वाले अलग हैं, उसके काटने वाले अलग हैं, उसकी पॉलिशिंग वाले अलग होते हैं। फिर हीरा हीरा बन के आता है, फिर इतने कैरेट का, उतने कैरेट का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अन्नासु मआदिन कमआदिन ज़हब वल फिद्दा। लोग कान हैं, जैसे हीरे की कान होती है ना, हर आदमी, हुजूर ने फरमाया है, हर आदमी हीरे की कान है। कमआदिन ज़हब वल फिद्दा, जैसे सोने और चांदी और हीरों की कान होती है, ऐसे लोग जो है ना वो कान हैं। इसीलिए नहीं पता चलता कि गांव वाला क्या है इसके अंदर, शहर वाला क्या है इसके अंदर, ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है इसमें क्या है, ये मेडिकल का स्टूडेंट है इसमें क्या है,
ये कंप्यूटर की लाइन में है लेकिन इसमें क्या है, ये मौलाना बन रहा लेकिन इसमें क्या, कुछ पता नहीं चलता। वो तो अल्लाह ही को मालूम है कि कौन से कैरेट का है। ये हीरा है, ये तो पक्का है, लेकिन कितना तराशने का है, कैसा इसका जो है ना इसकी फिनिशिंग होना है और ये कितने कैरेट का निकलने वाला है, ये उनको ही मालूम है, लेकिन है सब। और ये सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर है। हम लोग अगर हम अपनी कीमत नहीं पहचाने और अपनी कीमत को नहीं अदा करना चाहे, उसके तकाज़ों को पूरा करना नहीं चाहे, तो हम ही अपने सबसे बड़े नाशुक्रे होंगे। हिमाकत में तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन नाकदरी भी नहीं होना है। अल्लाह ने बहुत हुजूर की बरकत से हमें बहुत कुछ दिया है। ये मत समझ, ये नहीं समझना है कि हम नहीं कर सकते। बीमार है तो भी, तंदुरुस्त है तो भी, गरीब है तब भी, अमीर है तब भी, बड़ी उम्र का है तब भी, छोटी उम्र का है तब भी, मर्द है तब भी, मस्तूरात में से है तब भी, हत्ता के बच्चे हैं तब भी। बच्चों के बारे में भी नहीं बोल सकते कि क्या उससे होने वाला है। देखो इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे थे ना, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आके ख्वाब सुनाया, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, ऐ बेटे मैंने ख्वाब में देखा है, देख रहा हूं मैं आपको ख्वाब में, यानी देखा है, अन्नी अज़बहुका, कि मैं आपको ज़ुबाह कर रहा हूं। फंजुर मादा तरा, आपकी क्या राय है? जो इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब है ना, हालांकि उनके बचपन का जवाब है वो, और समझते नहीं थे बात को, वैसा नहीं है, मतलब नहीं था बात का, क्या ये मतलब है उसका, वैसा वो नहीं समझ रहे, उतने छोटे भी नहीं थे, पूरा समझ के बोल रहे हैं। लेकिन जो उनका जवाब है वो आज हमारा बड़ा भी कभी नहीं सोच सकता, हम बड़े भी नहीं सोच सकते। वैसी फहम थी वहां पे, अजीब ही जवाब दिया उन्होंने। ऐसा जवाब दिया कि सबको लाजवाब किया। जवाब ये दिया कि अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वो करना है। कैसी अजीब बात है, देखो अब, या अबतिफाल मा तो उमर, जो हुक्म दिया गया है वो करना है। कैसा जामे जवाब है, कैसा इल्मी जवाब है, कैसा जवाब मात दलील है, दलील के साथ जवाब है। क्यों करना है? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म करने के लिए ही होता है, नहीं करने के लिए थोड़ी होता है। और अल्लाह का हुक्म टाला थोड़ी जा सकता है। अगर हमें इतना समझ में आ गया कि जो अल्लाह का हुक्म है वो करना है, तो हमारी तश्कील कितनी जानदार हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर ही तो खड़े होने को कहा जा रहा ना भाई। तश्कील में जो खड़े होने को कहा जाता है, इरादे करने को कहा जाता है, इरादों का इजहार करने को कहा जाता है, अल्लाह पाक का हुक्म है या नहीं है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है या नहीं है? हुक्म है। अगर हमें ये इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब समझ में आ जाएगा तो हमारी तश्कील में जान आ जाएगी, और तश्कील के बाद में वसूली का काम कम पड़ जाएगा। नहीं तो तश्कील अलग होती है हमारे पास, वसूली के लिए बड़ी झंझट है हमारे पास। वसूली की जमातें बनाओ, उनको फिराओ, बार बार मुलाकातें कराना, फिर उनसे मिलना, फिर उन्हें मिलता नहीं। एक तंबू मछली बल्कि सुनी होगी आपने, हमने देखी भी है, पकड़ी भी है कभी। तंबू मछली बल्कि एक आती, उसके मुंह कने पकड़े तो उन्हें धुन के पास से निकल जाती है, इतनी चिकनी होती है। वसूली को गए तो सब तंबू मछली होते, एक जगह पकड़े तो एक जगह से निकल जाते हैं। अगर हम अपने इरादे से, अपने जज्बे से, अपनी ही ख्वाहिश से तय कर लिए कि अल्लाह के रास्ते में हमें जाना है, ये हुक्म है, इसको पूरा करना है, ये तकाजा है, इसको लेना है, इसमें कुर्बानी तो है, इसमें मुजाहिदा है, इसमें वक्त भी लग रहा है, इसमें पैसा भी लग रहा है, लेकिन मैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। मेरे तो खमीर में ये बात है, मेरी तो घुट्टी में ये बात है, मुझ में तो सरकार का फैज़ है, कहीं उसकी नाशुक्री ना हो जाए।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ की नाशुक्री अगर हमसे हो गई तो बताओ हमारा क्या होगा। आपके अनवारात नबूवत की नाशुक्री हमसे नाकदरी हो गई तो बताओ हमारा क्या होगा। फिर सबसे बड़े जालिम तो हम ही हो जाएंगे। फिर इसलिए आमादा हो जाएंगे। और जिनको अल्लाह पाक समझा रहे हैं वो लोग आमादा हो रहे हैं, वो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, मुजाहिदे कर रहे हैं। तो दीन की बुनियाद तो मुजाहिदे पर है। अल्लाह ने फरमाया वजाहिदू फिल्लाह हक्का जिहादी हुवा जितबाकुम, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करो, मुजाहिदा करो, और जैसे मुजाहिदा करना है वैसा करो। हक्का जिहादी हुवा जितबाकुम, उन्होंने तुमको चुना है, तुम सेलेक्टेड हो। चुना हुआ माल, तो चुने हुए माल से तवक्को अच्छी होती है। रद्दी माल को थोड़ी चुनते हैं, चुनते को रद्दी को छोड़ के ही अच्छे को लेते हैं। हुआ जितबाकुम, तुम चुने हुए हो, यानी तुम अच्छे हो, तुम काम के हो, तुम काम कर सकते हो। हौसला अपना छोटा मत करो, बस हिम्मत मत बनो, छोटे छोटे औजार की वजह से अपने आप को पीछे मत करो। हुजूर सबके साथ लगे हुए होते हैं, छोटी मोटी चीजें सबके साथ लगी हुई होती हैं, हालात सबके साथ होते हैं, मगर वो दीन का काम करने के लिए, रोकने के लिए नहीं होते। वो उन हालात में सच्चे ईमान वाले के पास इतना दम नहीं है कि वो दीन के काम करने वाले को दीन के काम से रोक सके, मेहनत करने वाले को मेहनत से रोक सके। आज़ार और हालात में इतना दम नहीं है। अगर आदमी के पास ईमान है तो ईमान की कमजोरी में हालात को भी ताकत मिल जाती है। ईमान कुव्वत वाला है तो आदमी सोचता है कि तो अल्लाह का काम है, अल्लाह ही के लिए करना है, अल्लाह ही इसका बदला देने वाले हैं, अल्लाह ही के हाल सामने मेरे हालात हैं, और मेरे भी खालिक अल्लाह है, मेरे हालात के भी खालिक अल्लाह है, मेरे भी रब अल्लाह है, मेरे हालात के भी रब अल्लाह है, मेरी दुकान के भी रब अल्लाह है, मेरे बिजनेस के भी रब अल्लाह है, मेरी नौकरी के भी रब अल्लाह है, मेरे बीवी बच्चों के भी रब अल्लाह है, घर बार के भी रब अल्लाह है। फिर और क्या है? अल्लाह रब है तो मैं रब क्यों बनने के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ? हाँ, रब ने जो जिम्मेदारी दी है वो पूरा करना तो रब रुबूबियत का वो है, फर्ज है, वो तो करना ही पड़ेगा। मगर फर्क करना है जिम्मेदारी पूरा करने में और जिम्मेदारियों के पूरा करने में। वो जिम्मेदारी है तो ये भी जिम्मेदारी है, ये भी अल्लाह का हुक्म है, ये भी जिम्मेदारियों में से। तब हमारी समझदारी है कि उसको मैनेज करना ही करना है। हुवा जितबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर दीन में हरज नहीं रखा है। दीन में हरज नहीं है। जो दीन का काम तुमको लगा रहे तुम्हारे फायदे के लिए लगा रहे, इसमें तुम्हारा फायदा है, नुकसान नहीं है। हरज नुकसान को कहते हैं। ये जो तुमको जिम्मेदारी दी जा रही है इसको पूरा करने में तुमको नुकसान का डर हो सकता है, वसवसा आ सकता है, ख्याल आ सकता है, तो अल्लाह ने उसका जवाब दे दिया। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत हो। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उन्होंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। इस्लाम जो है वो करने का नाम है। इस्लाम जो है वो करने का नाम है। ईमान जो है वो मानने का नाम है। उन्होंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, उसी से मतलब निकाला जाए उसके हिसाब से कि तुम करने वाले हो। नहीं, हमारे तो बड़े ये बोले कि करने वाली जात तो अल्लाह की है। वो लोग कराए तो ही करेंगे ना भाई, मुँह कराने पर ये मसला, तो इसमें कोई शक नहीं। हमारी जिम्मेदारी दी गई करने की, और अल्लाह ही की तौफीक से, अल्लाह ही की हौल कुव्वत से, अल्लाह ही की मदद से हम करेंगे। लेकिन करने वाले का नाम मुसलमान होता है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला बार बार कई जगहों पर कुरान पाक में मुसलमान होने को फरमा रहे।
इब्राहिम अल्लाह के नबी हैं, खलीलुल्लाह हैं, उलुल आज़्म पैगंबरों में से हैं। ऐसे बादशाह के मुकाबले में भेजे गए पूरी दुनिया का बादशाह था। किसी एक इकलीम का बादशाह नहीं था वो, किसी एक इलाके का बादशाह नहीं था, किसी एक बर्रे आज़म का बादशाह नहीं था वो। नमरूद जो है वो पूरी दुनिया के बादशाहों में शुमार होता है। पूरी दुनिया के जो 4 बादशाह गुजरे हैं उसमें से एक नमरूद है। उसके मुकाबले में इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा गया। तो वो तो अल्लाह के खलील हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं। मगर आपको एक बात मिलेगी कुरान पाक में जगह जगह, इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम, इब्राहिम से उनके रब ने कहा इस्लाम ले आओ। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, फरमाया रब्बुल आलमीन के लिए मैं इस्लाम लाता हूँ। क्या मतलब इस जुमले का? इस जुमले का मतलब ये है कि अल्लाह ने एक जिम्मेदारी उनको दी थी, इसको करना है आपको। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जी ज़रूर मैं हाजिर हूँ, मैं ज़रूर करूँगा इस बात को। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, आजमाया इब्राहिम को उनके रब ने कुछ बातों के साथ, उन्होंने पूरा कर दिया उसको। हमने पहले कह दिया था कि मैं तुमको आजमाना चाहता हूँ। इब्राहिम से फरमाया कि आजमा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? मार डालेंगे। मैं तो मरने को ही तैयार हूँ। काम लगा देंगे, ठीक है, जो काम लगा देंगे करेंगे, उनसे बढ़ के और क्या चीज़ है। तो काम बहुत सख्त लगाएंगे, चूँकि आजमाइश तो आजमाइश होती है। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आजमाइश, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी आजमाइश, जितना बड़ा बुजुर्ग उतनी बड़ी आजमाइश। जी ये हदीस शरीफ में है। ये हम लोग किसी की आजमाइश को देख के परेशान हो जाते, कह रहे उस पर आजमाइशें आ गई। बुजुर्गी के साथ आजमाइशें लगी हुई हैं। ज़्यादा आजमाइशें ज़्यादा बुजुर्गी को बताती हैं। जिससे बड़ा काम लेना होता है उससे बड़े हालात उस पर आते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बड़े अहवाल आए, बहुत सख्त किस्म की आजमाइशें हुई। किधर इराक और किधर बैतुल्लाह, मक्के मुकर्रमा, रास्ता नहीं, कुछ नहीं, पहाड़ दर पहाड़ दर पहाड़ दर पहाड़, पहाड़ों के सर्कल हैं। और एक ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पथरीले, साफ सुथरे नहीं, चुभने वाले। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके फरमाया कि अपनी बीवी को लेके चलो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपनी बीवी को और बच्चे को लेके चलो। गोद में बच्चा, बीवी और ख़ुद 90 साल के हैं, और 90 साल की उम्र में बच्चा हुआ, मशहूर यही है। लेके जा रहे हैं, चलते चलते एक पहाड़ के ऊपर ठग गए। यहाँ ठहरना है तो नहीं, यहाँ नहीं ठहरना है, आगे चलो। वो पहाड़ पे से उतर के फिर दूसरे पे चढ़ के, यहाँ ठहरना है नहीं, यहाँ पे नहीं ठहरना है, और आगे चलो। कितने पहाड़ा चढ़ा दिए, बेहिसाब पहाड़ा चढ़ा दिए जिब्रील अलैहिस्सलाम। उसके बाद ये बैतुल्लाह का जो हिस्सा, जहाँ पर यहाँ पे आके कहने के यहाँ ठहरना है, और बीवी को भी छोड़ देना है और बच्चे को भी छोड़ देना है, और आपको चले जाना है। क्योंकि वो इराक के थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इराकी में तबलीग करते थे। तो फिर उनको इराक वापस जाने को फरमा दिया कि वहाँ जाओ फिर तबलीग करो। ये बीवी बच्चों को यहाँ छोड़ देना, यहाँ छोड़ देना जी। कोई इंसान नहीं, इंसान ज़ात नहीं, दरख्त नहीं, घास फूस नहीं, चरिंद नहीं, परिंद नहीं, पानी नहीं, कोई चश्मा उश्मा उस वक्त थोड़ी था, कुछ भी नहीं था। पत्थरों के पास बिठा दिए, पत्थरों के पास आपको जाओ बोले, चले। हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है? कहने कि जी हाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो उनको भी यही मालूम था, औरत को भी, कि हुक्म के आगे तो कुछ भी नहीं है। हुक्म सबसे आखिरी मंजिल है इस दुनिया में। इज़ब तशरीफ ले जाइए, अल्लाह का हुक्म है तो तशरीफ ले जाइए। एक जुमला ये भी फरमाया कि इज़न लन युज़य्यअना अल्लाह, उस वक़्त अल्लाह पाक हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा। जब हुक्म की वजह से आप जा रहे हैं तो अल्लाह पाक हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा, आप जाइए। सबको पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उस पलट के जाने वाले के जिगर से पूछो, आप उसके दिल से पूछो क्या गुजर रही थी होगी, वो कैसी बड़ी आजमाइश थी।
नन्हे मासूम बच्चे को छोड़ के जाना, बेकसूर बीवी को छोड़ के जाना, इस कसम पुरसी में छोड़ के जाना। कसम पुरस कोई पूछने वाला नहीं, कसम पुरस बोले तो वो रहता, फारसी का लफ्ज है, कौन पूछने वाला था? मगर जिसके नाम पे छोड़ के जा रहे थे उन्हें सबसे ज्यादा पूछने वाला है, उसके नाम पे छोड़ के जाए, उसी के हुक्म पे छोड़ के जा रहे, चले गए। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम, अल्लाह ने उनसे कहा इस्लाम ले आओ। उन्होंने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, और मैं कि रब्बुल आलमीन के लिए मैं इस्लाम ले आया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आते थे जाते थे मौके मौके से, मगर एक मरतबा आए तो ये ख्वाब लेकर आए। फिर उसके बाद ये आजमाइश आ गई कि ख्वाब में अल्लाह ने दिखा दिया कि ज़ुबा कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, पैगंबर के पास वही आती है, और डायरेक्ट जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके अगर वही सुना देते कि अपने बच्चे को ज़ुबा कर दो तो कोई मसला ही नहीं था ना भाई। लेकिन आजमाइश वाला पहलू उसमें कम था, उसमें एक ही आजमाइश थी कि बच्चे को ज़ुबा करना, दूसरी आजमाइश नहीं थी कि हमारे मंशे को समझने में क्या मामला है। ख्वाब दिखा दिया अल्लाह पर। अब ख्वाब तो मतलब वाला भी होता है, यही मतलब है या कुछ और मतलब है? ख्वाब तो ख्वाब है, ख्वाब दिखा दी। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि ख्वाब भी वही ही की किस्म है, समझ गए, फौरन अल्लाह ताला का मंशा पहचान लिया और चले गए। वहाँ जाने के बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने ये बात रखी, बीवी भी मौजूद हैं, हज़रत हाजरा भी मौजूद हैं, उनके सामने ही बात हो रही है। तो ना बीवी ने कुछ कहा कि ये क्या बात हुई, ये कौन सा ख्वाब हुआ, या तो ख्वाब है, ये कोई तरीका हुआ, कुछ नहीं क्या। एक ऐसी तारीख गुजरी है, ये एक ऐसा वाक़या गुजरा है, ये कुरान पाक में है, अहादीस मुबारका में है, तभी यकीन आता है कि यहाँ कुरान पाक में है तो बिल्कुल सच है, वरना समझ में नहीं आने वाली बात है। लेकिन हुआ, अजीब किस्सा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से ख्वाब सुनाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया, या अबत इफ़अल मा तुअमर, अब्बाजान जो हुक्म हुआ है वो करना है। और खुला वो बोल रहे हैं कि मैं तुमको ज़ुबा कर रहा हूँ, बोले जो हुक्म हुआ वो करना है। पता नहीं बच्चा समझा नहीं समझा, तो इसका जवाब दे रहे इस्माइल अलैहिस्सलाम, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। तो समझ रहे ना बात का मतलब क्या है? मेरे को तो सब्र ही करना पड़ेगा ना, जब आप काटेंगे तो। आप जब मुझे काटोगे तो मुझे जिंदगी का क्या शौक है? कुछ भी नहीं, लेकिन सब्र ही करना है, मैं सब्र कर लूंगा, और वो भी इंशाअल्लाह के साथ है। इंशाअल्लाह जो है ना, ये आजिज़ी को बता रहा है, बेफिक्र मैं बड़ा ऐसा नहीं, इंशाअल्लाह मिनस साबिर, इंशाअल्लाह मैं सब्र कर लूंगा अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से। उसके बाद अल्लाह पाक फरमा रहे फलम्मा अस्लमा, फिर वो दोनों मुसलमान हुए, फिर वो दोनों मुसलमान हुए। क्या मतलब? फिर वो उन्होंने वो काम किया जो उन्हें दिया गया था करने को। समझ आ रहा ना? दोनों सरेंडर हुए, दोनों ने बात मान ली, ले ली वो बात जो उनको दी गई थी। ये मैं इसलिए सुनाया कि अल्लाह ने मुसलमानों से ये फरमाया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मुसलमान किस मीनिंग में था, किस माना में था, वो समझना है हमको अच्छी तरह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलमान किसको समझते थे? खुद उनको अल्लाह ताला ने मुसलमान कब कहा है? कुरान पाक में उसके ये वाक़यात हैं। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब वो दोनों मुसलमान हो गए और इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया काटने के लिए, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम ही का सजेशन ये था कि अब्बाजान मेरे को आप ज़मीन के बल उल्टा लिटा दीजिए, क्योंकि आप चित्ता अगर लिटा देंगे तो मेरी आंखें आपकी आंखों में पड़ के मेरे भी दिल में नीयत ख़राब हो सकती है, कहीं आपके
शफकत पिदरी जो है, बाप वाली शफकत आ जाए, कहीं आपके हाथ ना कांप जाए। बेहतर ये है कि आप औंधा लिटा दो और छुरी नीचे से फेर दो। ये इसलिए फरमाया वतल्लहु लिल जबीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन नादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया। जैसे छुरी फेरी, अल्लाह पाक के पास से आवाज़ आ गई कि इब्राहिम तुमने ख्वाब सच्चा कर दिया। बस वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इतने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक दुम्बा लेकर आ गए, कहने अब इसको काट लो। इनको तो कटाना नहीं है, यहाँ पे नूर नबूवत चमक रहा है। नबूवत मोहम्मदी का नूर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये हुआ। ये कैसे मालूम हुआ? एक मर्तबा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कुछ अशार पढ़े। उनमें ये जिक्र है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़े कि नारे नमरूद में, नमरूद के नार में इब्राहिम इसलिए नहीं जले कि आपका नूर वहां पे था। इस्माइल अलैहिस्सलाम इसलिए जुबान नहीं हुए कि आपका नूर वहां पे था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। तो अगर गलत होता है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? मना फरमा देते हैं। नबी खामोश नहीं रह सकते गलत बात पर। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोश रहना किसी बात पर, यह उसके हदीस होने की दलील होती है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बातें हुजूर के सामने फरमाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल फरमाया। अगर ये बात सही न होती तो ये बात नहीं थी, फौरन मना कर दी जाती। तो गर्ज ये है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या, हाजिरा का पूरा वाक़या, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज और आपका जो बातिन है, आपकी जो सीरत है, जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में साबित फरमाया और अपने सहाबा की तरबियत फरमा के सहाबा से साबित करवाया उस चीज़ को। सहाबा ने इसी का सबूत दिया। सहाबा नाम ही इस सीरत का है जिसमें ये चीज़ झलक रही हो कदम कदम पे, चाहे सहाबा हों, सहाबियात हों, सहाबा के बच्चे हों, बच्चों से ये चीज़ें झलकती थी। ग़ज़वे बदर में हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मेरे सीधी तरफ एक बच्चा आके खड़े हो गया, मेरा बाईं तरफ एक बच्चा आके खड़े हो गया मैदान जंग में। वो खुद ही बयान कर रहे हैं। मैंने सोचा यार ये लड़ाई का मैदान है, कोई तफरी की जगह तो है नहीं। आदमी जरा दो मजबूत किस्म के बाजू खड़े हुए रहे, कोई ताकतवर, तो जरा तसल्ली में रहता कि यार अगर मुझ पे कोई आफत आई तो इन्हें भी काम आता, इन्हें भी काम आता। वो यहाँ पे इन्हें सीधी तरफ इन्हें बच्चा आके खड़े हो गया, बाईं तरफ एक बच्चा आके खड़े हो गया। मैं यही अपने दिल में बोल ले रहा हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं मैं यही अपने दिल में बोल ले रहा हूँ। होते में एक ने मुझसे कहा कि चाचा जान अबू जहल कौन है? अबू जहल कौन है? क्योंकि ये लोग मदीना मुनव्वरा के हैं, अबू जहल को कभी देखे नहीं थे। तो इन्होंने कहा बच्चों तुम अबू जहल का लेके क्या करोगे? अबू जहल को क्यों पूछ रहे हैं? कहने लगे चीचा जान आज हम दोनों भाई थे ये, आज हम दोनों भाइयों ने ये तय किया है कि अगर अबू जहल पे नजर पड़ी या वो बचेगा या हम बचेंगे, बस और कोई शुक्र ही नहीं रहेंगे। बोले या वो जिंदा बचेगा आज या हम जिंदा बचेंगे, कोई तीसरी बात नहीं है। बोले आज ये हम दोनों का अहद है अल्लाह से। और वैसे ही हुआ, जैसे ही वो नजर आया तो उन्होंने कहा कि वो बच्चों देखो वही है ये जिसको तुम पूछ रहे थे। ये बोलते ही दोनों झपट पड़े हो गए और जख्मी करके गिरा दिया उसको, खुद भी जख्मी हो गए। वो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन उसको गिरा दिया, चलने के काबिल नहीं रहा हो। फिर अमर इब्न जमुह जाके बाद में फिर काट के लाए। फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी गए थे। लंबी कहानी है पूरी। और फिरौनियत ऐसी थी दिमाग में कि गला काटते रहे तो बोला जरा नीचे से काटो ताकि सब लोगों के बीच में जब मुंडा रखे तो जरा बड़ा मुंडा दिखना बोला। ऐसा फिरौन मिजाज था। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि सहाबा के बच्चे, सहाबा की औरतें, सहाबा के मर्द, ये पूरे के पूरे इसी दीन मिल्लत इब्राहिमी का मिजाज को जाहिर करने वाले थे। हम भी मिल्लत इब्राहिमी के मिजाज के हैं। आज दीन की हयात के लिए, आज दीन की इशाअत के लिए, आज दीन को दुनिया में जिंदा करने के लिए और आज दीन का माहौल बनाने के लिए और आज दीन पर अपने आप को चलाने के लिए हमसे भी इसी कुर्बानी का मुतालबा है। हमें भी ऐसे अज़ाइम करने पड़ेंगे, हिम्मत करनी पड़ेगी। दावत की मेहनत इसलिए करनी है मुझे और आपको, पूरी दुनिया में चल फिर कर अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना है।
लोगों की हिदायत की तमन्ना रखना है कि सबको हिदायत मिल जाए, बेईमानों को भी हिदायत मिल जाए, ईमानदारों को भी हिदायत में कमाल मिल जाए और हमें भी हिदायत में कमाल हासिल हो जाए और हिदायत में इस्तिकामत हासिल हो जाए और ईमान पर भी इस्तिकामत हासिल हो जाए कि मौत तक ईमान रहे और ईमान जो मौजूदा है इस वक्त में उसमें कमाल आ जाए। तो ईमान में कमाल और ईमान पर इस्तिकामत वो दावत की मेहनत के साथ है। तजुर्बा ये है कि जब तक अल्लाह ताला के तज़किरे होंगे, अल्लाह की बड़ाई होगी, ईमान में ताज़गी आती रहेगी। और जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के तज़किरे, अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की अज़मत का सुनना सुनाना कम हो जाएगा, दावत का माहौल कम हो जाएगा, दावत देना कम हो जाएगा, बंदा उसके ईमान में इज़्मिहलाल आ जाएगा। इसकी ज़रूरत है और ये मैं और आप सब भी देखते ही रहते हैं। इसके लिए कोई दलील देने की ज़रूरत नहीं है। जितने दावत का काम करने वाले साथी हैं, जब वो इस माहौल से थोड़ा सा हट जाते हैं अपनी मसरूफियतों की वजह से, तो कैसे तबीयत के अंदर एक बुझाऊपन आ जाता है, जुमूद आ जाता है, ताअत्तुल आ जाता है। अरे क्या है, खाली हो गया जैसा है पूरा। वो कैफियत नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो शौक़ नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, वो नमाज ये जिक्र के लिए, तिलावत के लिए, इबादत के लिए शौक़ कुछ भी हुआ कि ऐसा लगता है किधर चले गया वो। इतने 4 महीने लगा के आया फिर किधर चले गया, 40 दिन लगा के आया फिर किधर चले गया, ऐसा समझता है आदमी, क्योंकि इसको मुस्तकिल ज़रूरत है। तवा गर्म रहना बोल के बोले तो नीचे आग भी जलते रहना नहीं। कल जलाए थे तवा, आज भी गर्म रहना बोले तो कल गर्म रहेगा। टाइम है उसका गर्म रहने का। तवा गर्म रहना है तो आग भी जलते रहना है। तो दावत की मेहनत चलती रहेगी। इस दावत के जरिए से अल्लाह की बड़ाई सुनना सुनाना चलता रहेगा। अल्लाह के तज़किरे होते रहेंगे, उनकी कुदरत के, उनके मानने वालों के साथ सुलूक के, नहीं मानने वालों के साथ सुलूक के, अल्लाह की नेमतों का बयान, अल्लाह पाक की शान, अल्लाह की अज़मत, वो कितने बड़े हैं, वो कैसी कुदरत वाले हैं, वो कैसी शान वाले हैं, वो कैसी नेमतों वाले हैं, उनके एहसानात कि कितना एहसान उनका हमारे ऊपर है, कैसे कैसे एहसानात हैं, क्या क्या उन्होंने हमको दिया। आज तो यही मुसलमान को दूसरों को भी यही याद रहेगा कि क्या नहीं दिया, और हालांकि दुनिया में भेजा इसलिए गया है ताकि इसको याद रखे कि क्या दिया। क्या दिया इसको याद रखने का है, ताकि उसके बाद में चूंकि कुछ दिया कुछ नहीं दिया ये तय किया। इस दुनिया में ये तय है कि कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे, क्योंकि बहुत कुछ देना और सब कुछ देना ये वहाँ है आखिरत में, या कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि क्या दिया ये तय कर, ये जानना तुम, क्या नहीं दिया इस पर दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। हम जो दिया उसको तो भूल जाते, जो नहीं दिया वो याद रख लेते। पुरानी गाड़ी दे दी वो याद है, नई गाड़ी सामने से जा रही वो नहीं मिली, ये हमारे पास है। किराए का मकान है वो जी जाती मकान को देख रहे, जो मिला हुआ है वो नहीं देख रहे। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को बार बार बोलना सुनना, और अल्लाह पाक की अज़मत और अल्लाह की कुदरत, उनकी हिफाजत, उनकी रुबूबियत, उनकी पकड़, उनकी माफ़ी। दुश्मन कितना ही ताकतवर हो, कितनी तादाद में ज़्यादा हो, कितना ही ज़्यादा चालबाज और मक्कार हो, अल्लाह तबारक व तआला के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन काना मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। दुश्मनों ने भी चाल चली, अल्लाह के पास में भी चाल होती है, अगरचे कि दुश्मनों ने ऐसी ऐसी चाल चली है कि पहाड़ अपनी जगह से हट जाएं। ऐसी ऐसी चाल चलते हैं इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ, हर ज़माने में सच्चे मज़हब के खिलाफ, कि लितज़ूल मिनहुल जिबाल, पहाड़ हटा दें। लेकिन अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मेरी चाल के मुकाबले में किसकी चलती है, मेरी तदबीर के मुकाबले में किसकी तदबीर चलती है, मेरी प्लानिंग के मुकाबले में किसकी प्लानिंग चलती है। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला कुदरत, दुश्मन कैसे ही हो। अगर आज इस मुसलमानों में सब्र आ जाए और तक़वा आ जाए, दीनदारी आ जाए, तो कैसे हमारा दीन आ जाना है। बर्दाश्त तो कर रहे हैं हम आज, लेकिन दीनदारी के साथ नहीं है, इसलिए इनके दुश्मन को पकड़ा नहीं जा रहा। अगर इनके पास तक़वा आ जाए, सब्र आ जाए, तो इनके दुश्मन को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक हैं पकड़ने वाले, वो कुदरत वाले हैं,
वहाँ पे खिल्लत कसरत कोई चीज़ नहीं है, ताकत बेताकत कोई चीज़ नहीं है, असबाब बेअसबाबी कोई चीज़ नहीं है। सबब हो या ना हो, कम हो या ज़्यादा हो, जब वो मदद पर आएंगे तो उसकी मदद हो जाएगी। सबब हो या ना हो, ज़्यादा हो या कम हो, जब वो पकड़ पर आएंगे तो पकड़ लेंगे। तो जितना ज़्यादा अल्लाह ताला को बोला जाएगा, सुना जाएगा, उतना जो है वो मज़ामीन ताज़ा होकर अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ बढ़ेगा। इसी ताल्लुक़ के बढ़ने का नाम ईमान में अनवारात है, ईमान की कैफियत है, ईमान की क़ुव्वत है। इसके ये मुस्तक़िल चाहिए। हत्ता के बाद हज़रात तो ये कहते हैं कि एक दिन का भी नागा नहीं होना है इसमें, ये बगैर किसी गैप के चलना है ये। इसीलिए जब अल्लाह के रास्ते में बंदा निकला हुआ हो तो भी ये मेहनत हो, और जब बंदा निकला हुआ ना हो, मकाम पर हो, तो भी ये मेहनत हो। मकामी मेहनत और इंतकाली मेहनत, नकल मकान की मेहनत और मकामी मेहनत, ये दोनों का जोड़ इसीलिए है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ईमान वाले को, ईमान वाले की ग़िज़ा है ये, ईमान की, दीन वाले की ग़िज़ा है ये, दीन की। और बगैर ग़िज़ा के दुनिया में काम नहीं चलता, अल्लाह ताला की आदत नहीं है। लिहाजा जैसे उसको मादी ग़िज़ा की ज़रूरत है, ऐसी रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत है। दीन पर जमने के लिए, दीन पर चलने के लिए, दीन के माहौल के लिए, दीन पर चलने के लिए जब जो मुजाहिदे की ज़रूरत पेश आ जाती है, उस मुजाहिदे पर हिम्मत से खड़े होने के लिए अल्लाह के रास्ते में मेरे दोस्तों निकलना पड़ेगा आदमी को, वो कैफियत आने के लिए। इसलिए दावत की मेहनत मुझ पर और आप पर, सब पर ज़रूरी है। कब जिंदगी किसकी लिखी हुई ख़त्म हो जानी नहीं मालूम है, वक्त आखिर कब आएगा किसका नहीं मालूम है। जब तक हिदायत चले और कमाल के साथ चले, हर पहलू में चले, जिंदगी के हर शोबे में चले कि अल्लाह का मंशा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा इसमें यह है, इसमें मैं अपनी ख्वाहिश, अपने जज्बात, अपने एहसास कुछ नहीं मिलने दूंगा, न दुनिया की कोई ख्वाहिश इसमें शरीक होने दूंगा, न जान की, न माल की, न इज्जत की, क्योंकि दीन सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा, इबादत का हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला के लिए खालिस दीन को करते हुए, यकसू होकर। इसलिए अल्लाह के रास्ते में मेरे दोस्तों दूर और देर के लिए जाने के अज़ाइम करने, इसलिए ये एक जिम्मेदारी उम्मत पर दी गई। ये चीज़ हम पर जो फ़र्ज है, जो ज़रूरी है, वो इस वजह से कि हम इसके मोहताज हैं, और ये बेस है, बुनियाद है। अगर ये होगी तो दीन के दूसरे शोबे सब हमारे लिए आसान हो जाएंगे, पूरे दीन पर अमल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसी वजह से इसके फ़ज़ाइल हैं, इसकी खूबियाँ हैं, इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है। ये होगा तो वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा। ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, दूसरे तकाज़े भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि दीन के नाम पर तकाज़े बहुत आएंगे। दीन का मिजाज बनने के बाद तकाज़ों को लेना आसान हो जाएगा। जो भी तकाज़े दीन के लिए आते रहेंगे, अल्लाह की मखलूक के तकाज़े आएंगे, मसाजिद के तकाज़े आएंगे, मदारिस के तकाज़े आएंगे, ज़रूरतमंदों की खिदमत के तकाज़े आएंगे, अल्लाह के रास्ते के खुरूज के तकाज़े आएंगे, उसमें सफ़र के तकाज़े आएंगे, उसमें ख़र्च के तकाज़े आएंगे, उसमें वक्त के, इन सारे तकाज़ों के ऊपर चलना आसान होगा दावत की बुनियाद पर। इसलिए दावत का एक मिजाज बना लेना है मुझे और आपको, और वो मिजाज बनता है खुरूज से। तो पहले खुरूज ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए करके अपना मिजाज बन जाए, फिर अपने मकाम पर खुरूज भी, यानी खुरूज भी होता रहना है साथ ही साथ, और अपने मकाम पर रहकर भी मेहनत जारी रहनी है। तो फिर उससे इंशाअल्लाह ताला दीन पर चलना हमारे लिए आसान होगा। इसलिए बैरून के लिए भी, अंदरून के लिए भी, जो बैरून के अहल हैं, यानी जो रिक्वायर्ड पूरी करते हैं, उनसे ये तकाज़े हैं कि वो बैरून के लिए इरादे करें, और जो अंदरून के लिए हैं वो अंदरून के 4 महीने कोई चीज़ नहीं रही मेरे दोस्तों इस ज़माने में। हमें लॉकडाउन ने बता दिया कि 4 महीने तो बहुत दूर की चीज़ है, साल भी कोई चीज़ नहीं है, बैठे रह सकते हैं आराम से। 1.5 साल भी कोई चीज़ नहीं है, 1.5 साल भी निकल गए बहुत से लोगों के। तो साल 1.5 साल कोई चीज़ नहीं है, तो 4 महीने क्या चीज़ है? 4 महीने कुछ मसला नहीं है, हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए मेरे दोस्तों हम 4-4 महीने के लिए हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ तकाजे पूरे होंगे, अपना भी कुछ भला होगा, मखलूक खुदा का भी कुछ भला होगा, रहम वजूद में आएगा। यरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। इसलिए जजीरों में, देहात में, शहरों में, मुल्कों में, सब जगह जाके अल्लाह की बड़ाई सुनाना है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीक़ों को जिंदा करने की मेहनत करना है। हम सब करेंगे इंशाअल्लाह। सब इरादे करो, अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, तौफीक दे। अल्लाह पाक आसान फरमाए, हिम्मत और इरादे करके अपने इरादों का इजहार फरमाओ। सब इरादे करो।